Yes, we are going to proceed further this story. The Barbers Trade Union. बार्बर्स ट्रेड यूनियन जो स्टोरी है वो हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में। मुल्कराज आनंद की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। भारत में एक बड़े परिवर्तन की साक्षी कि देश में कैसे परिवर्तन आया। पेज नंबर देखिए अपने 65, फर्स्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन, यहाँ पर थे हम लास्ट वीडियो में। जो कल्लन खान शहर में एक डेंटिस्ट या समझे कि झोला छाप डॉक्टर था, तो कैसे कपड़े पहनता, कैसा बैग रखता, इंस्ट्रूमेंट चमकाता, ऐसा वो अपने को बताया है। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था ओवर कोट एंड पंप्स कि कोट पहनता, ओवर कोट पहनता, ट्राउजर और कई चीजें। और पंप बेटा रबड़ के जो जूते होते हैं उनको पंप्स बोलते हैं, वो बोलते हैं और बड़े चमकदार होते हैं। And he recounted to me the skill with which this magician unpacked an Angrezi leather handbag and flourished his shining steel instruments. एक एक शब्द जो है बेटा वो उनके मनोमस्तिष्क पर आने वाले प्रभाव को परिलक्षित कर रहा है। एक एक शब्द उनके मनोमस्तिष्क पर आने वाले प्रभाव को परिलक्षित कर रहा है। क्या बताता देखो, रिकाउंटेड का मतलब पुनः वर्णन करना, वहां देख कर आता फिर मेरे को बताता है। द स्किल विद विच, वो कला जिसके साथ वो मैजिशियन का नाम दे रहा है उसको, डॉक्टर को, जो लोगों के दांत वगैरह लगा देता, पत्थर की आंख लगा देता, तो उसके लिए बच्चे के लिए वो जादूगर से कम नहीं है। तो वो जादूगर कैसे खोलता था। अनपैक्ड का मतलब होता है बेटा खोलना, ऐसे पैक्ड होता है बांधना, पैकिंग, अनपैक्ड उसका अपोजिट। अंग्रेजी लेदर हैंडबैग, ये हाथ का एक बैग रखता था जैसे अंग्रेज लोग रखते हैं, तो उसको अंग्रेजी नाम से बड़ा प्रभावित होते हैं भारतीय लोग। फ्लोरिस्ट ही शाइनिंग स्टील इंस्ट्रूमेंट्स, और फिर अपने जो वो स्टील के इंस्ट्रूमेंट रखता था जो भी उनको चमकाता, उनको बड़े करीने से सलीके से प्रेजेंट करता। कल्लन खान अपने आप में एक मिरेकल है उन लोगों के लिए जो कुछ देख नहीं पाए, जिनको बिहाइंड द कर्टेन कुछ पता नहीं है लाइफ में कि क्या होता है। उन लोगों के लिए वो एक मिरेकल है कि बड़ा गजब का आदमी है। पत्थर की आंख लगा देता है, दांत बदल देता है और ऐसे स्टाइलिश तरीके से रहता है, अपने आप को प्रेजेंट करता है, तो वो उनके लिए एक मिरेकल है। Then he asked my advice on the question of whether as a barber educated to the 5th primary class, he would not look more dignified if he too wore a dress in the style of Dr. Kallan Khan. For though I am not a highly educated doctor, he said, I learned how to treat pimples, boils and cuts on people's bodies from my father, who learned front his
father before him. आदमी के मन में दबी हुई आकांक्षाएं कैसे प्रकट होती है। अब ये क्या कह रहा है, आप सुने, समझें। आस्क माई एडवाइस, क्योंकि लेखक उसका सबसे प्रिय था। किसका? चंदू का। तो मेरे से सलाह मांगी। क्या सलाह मांगी? कि एक नाइयों का लड़का कितना पढ़ा हुआ, 5th। देखिए बेटा, 5th भी अपने आप में ये वो समय है जब पढ़ा हुआ ऐसे कहते थे। 5वीं पास को भी पास, 5th पास, 5th प्राइमरी क्लास। ही वुड नॉट लुक मोर डिग्निफाइड, कि मैं और अधिक गरिमामयी प्रभावशाली नहीं लगूंगा क्या अगर मैं डॉक्टर कल्लन खान के जैसी वेशभूषा धारण करता हूं। उससे बड़ा भारी प्रभावित है, सीधी सी बात है। और उसमें भी जो एक बाल सुलभ मन है किशोरावस्था में, तो वो ज़्यादातर बाहरी अपीयरेंस से प्रभावित होते हैं। ज़्यादातर बाहरी अपीयरेंस से प्रभावित होते हैं। गुण चाहे कुछ हो चाहे मत हो, गुणों का नंबर तो उन लोगों के लिए बाद में आता है, क्योंकि बच्चे हैं, युवा हैं, किशोरावस्था के, वो गुणों का ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली कर नहीं पाते। वो बाहरी अपीयरेंस से प्रभावित होते हैं। तो कहें देखो, फिर रीजन दे रहा है, तो आई एम नॉट ए हाईली एजुकेटेड डॉक्टर। इतना मान भी रहा है कि मैं कोई बड़ा भारी ज़्यादा पढ़ा लिखा डॉक्टर तो नहीं हूं, पर मेरे को आता है या मेरा सीखा हुआ है। क्या सीखा हुआ है? कि ये पिंपल्स बेटा, फुंसियां वगैरह हो जाते हैं, कोई कट लग जाता है, कोई बॉडी पे निशान हो जाता है छोटा मोटा, उनका उपचार करना मेरे पिताजी से सीखा हुआ है। और पिताजी का, अपने पिताजी, ये मानो कि ये इनका पैतृक कार्य में ही शुमार है। ये बेटा आप समझे कि थोड़ी सी एक एडिशनल क्वालिफिकेशन। सामान्यतः जैसे आप लोगों को पता भी है कि स्कूलों में, कॉलेज में भी जो खेल अधिकारी होते हैं, तो उनको साथ में डिसिप्लिन का काम भी सौंप दिया जाता है। डंडे वगैरह वही मारते हैं, उनका कोई ऐसा होता नहीं है। बाय द वे, खेल अधिकारी तो खेल अधिकारी होता है, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, DEPE जिसको बोलते हैं। पर ये एक एडिशनल अतिरिक्त थोड़ा सा कार्यभार दायित्व होता है कि बच्चों में आप अनुशासन रखोगे। वैसे ही मोर और लेस आपको बता रहा हूं कि जो नाई होता है, पुराने समय में, इवन आज भी लोग छोटी मोटी बीमारियों की इलाज की चर्चा नाई से करते भी हैं। वो बताता है वैसा कर दे। ये तो सामान्य, जैसे कोई कट लग गया, कोई फुंसी हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, तो नाई से पूछते हैं। फिर नाई कुछ न कुछ अपना नुस्खा बताता है कि नहीं साहब, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, मैंने ऐसे उसको बताया था, उसके ये हो गया। थोड़ा सा एक बातूनी टाइप का कैरेक्टर होता है, तो वो अन्य कई तरीके के पुराने उदाहरण देकर आपको कन्विंस भी कर लेता है। और फिर, पर ये आप ध्यान में रखना कि वो डॉक्टर नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है। छोटा मोटा कोई ऐसा नॉन सीरियस जो
बीमारी जैसा या कोई सिम्टम है उसको वो क्योर हो सकता है कर दे, वैसा ये कह रहा है। ऐसे तो मेरे को भी आते हैं। तो देखो आदमी कहाँ बेटा, राई का पहाड़ पर कल्पना में तो कहाँ दिक्कत है। जब कल्पना के लड्डू खाए तो फिर छोटे क्यों खाए, बड़े बड़े खाए। एक तो 5वीं पास है और ये इतना आता है, पर मन की इच्छा कैसी है पता है, डॉक्टर जैसा दिखने की। एटलीस्ट अगर वैसा काम नहीं कर पाए या काम नहीं मिले, काम तो जब योग्यता के अनुसार ही मिलेगा, तो दिखूं तो वैसा। दिखने का मतलब क्या, कपड़े वैसे पहन लूं, बाल वाल वैसे बना लूं, थोड़ा यूं अपने आप को तो लोग देखें हो ये कोई अलग सा प्राणी है, वैसा चंदू के। और बाय द वे आपको बता रहा हूं, चंदू के नहीं, ये आप लोगों की जो एज है लगभग किशोरावस्था 16-17 से लेके 20-21 तक, इस एज में बच्चों की कल्पनाएं चलती है दिमाग में, और वो कैसा न कैसा, अब ये एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। जैसे अब ये देखो कलन खान जैसा ही लगना चाहता है, तो कोई किसके जैसा, कोई किसके जैसा कॉपी करता है उसके जैसा। फिर कॉपी क्या करेगा, कॉपी बेटा काम करते हुए तो देखो जोर पड़ता है, कपड़ों की, हेयर स्टाइल की, इनकी नकल करते हैं। मैं ऐसे 2-3 घंटा शीशे के आगे मैं वो बन गया, ऐसा प्रयास करते हैं इस एज में। वही इसकी चंदू की बात है। पर आपस में देखो डिस्कस भी करते हैं, तो अपने दोस्त से पूछ रहा है कि मैं कैसा लगूंगा। और इसमें सबसे मेन बात क्या होती है कि बुरा तो नहीं लगूंगा, कम से कम अपने दोस्त से अफर्मेटिव चाहता है रिएक्शन, अपने दोस्त से अफर्मेटिव रिएक्शन चाहता है कि मैंने मेरे पिताजी से सीखा ये छोटा मोटा इलाज करना, उन्होंने मेरे सामने अपने पिताजी से सीखा था। I agreed with his project and encouraged him with the enthusiasm. I felt for everything that my hero thought or did. अब ये देखिए इनकी स्थिति, मुल्क राज आनंद की स्थिति है वो अलग ही है। उनको अपने दोस्त के किसी भी विचार में कोई कमी नजर ही नहीं आती। उनको अपने दोस्त के किसी भी विचार में कोई कमी नजर ही नहीं आती। उनको तो सारा एक से एक लगता है कि हाँ ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एनकरेज करता है, बाकी एग्री तो होना ही होना है। तो अपने को इतनी स्टोरी से ही पता चल गया, एग्री हो गया विथ हिज प्रोजेक्ट। ये देखो ये प्रोजेक्ट नाम दिया इसको पूरे को, कि पैसे चुराएगा, फिर वैसी ड्रेस लाएगा, पहनेगा, एक बड़ा मिशन टाइप। और एनकरेज भी किया देखो बड़े उत्साह के साथ। एनकरेज हिम विद एंथुजियाज्म, आई फेल्ट फॉर एवरीथिंग। देखिए इन्होंने स्वीकार किया है, सबसे बड़ी बात है कि मैं, मेरा जो ये हीरो, हीरो का मतलब क्या होता है बेटा पता है? हीरो का मतलब कोई अभिनेता या अभिनेत्री नहीं होता है, वो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं। हीरो का मतलब होता है आदर्श, या जिसको आप आदर्श मानते हैं, जिसका आप अनुसरण करते हैं या करना चाहते हैं अपने जीवन में, जो हमारा आइडियल है वही हमारा हीरो होता है। फॉर एवरीथिंग दैट माई हीरो थॉट और डिड, कि मेरा हीरो, इनका हीरो कौन है? चंदू। मुल्क राज आनंद का उस समय बचपन में हीरो या आदर्श चंदू था। तो क्या चंदू जो कुछ भी सोचता या करता उसको मैं 100% सहमति देता, साथ होता और उत्साह बढ़ाता, उसके लिए खुद एंथुजियाज्म फील करता, उत्साही फील करता। और मेरे दोस्त को मैं कभी भी निराश नहीं करता, मेरे दोस्त को मैं
कहता कि हाँ तू बहुत सोच रहा है ना, वैसा ही लगेगा, उससे अच्छा लगेगा। इसलिए जो कुछ भी चंदू करता उसमें मुल्क राज आनंद की आप ये समझे कि स्वीकृति होती ही होती और उत्साहमयी उपस्थिति भी होती। वो किसी न किसी तरीके से अपने दोस्त का उत्साहवर्धन करता हुआ ही नजर आता था। We would continue in next video. Thank you very much.